हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आंचल छाबड़ा। तो बच्चों, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन की, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन की दूसरी मेथड सीखेंगे, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड से हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रखी है। इस इक्वेशन को हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले दोनों मेथड में हमें क्या ट्राई करना है कि जो भी इक्वेशन लिखी हुई है पहले उसे आयनाइज्ड फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद जो भी इक्वेशन है उसमें हर एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन की ऑलरेडी लिखी हुई है Fe2+, और यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले जैसी ही 2x - 14 = -2। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। Fe की +3 दे रखी है, क्रोमियम की +3 दे रखी है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जब इक्वेशन में सब ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिख ली, उसके बाद हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो देखो बेटा, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। फाइन, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। +6 से क्रोमियम जा रहा है +3 में, मतलब इसका हो रहा है बेटा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। फाइन, तो अब हम इसकी अलग अलग इक्वेशन लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? Fe2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3+ बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे बेटा हम यहाँ Cr2O7 बाय गेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखो बेटा, +3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन क्रोमियम के एटम कितने यहाँ 2, तो मतलब 3 × 2, दैट मीन्स ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? क्रोमियम 3+ में। फाइन, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3+ में। जब हमने इक्वेशन लिख लेनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, फिर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, रिडक्शन में देखो बेटा, क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, जब हम एटम्स को बैलेंस कर लेंगे उसके बाद हमें देखना है ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पर 7। तो उतने ही सेम मेथड है, जितने ऑक्सीजन एटम हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। फाइन, 7H2O। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा? 7 × 2 = 14। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 14H+ यहाँ ऐड कर लेंगे, 14H+। फाइन, अब देखो बेटा, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो जितना ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने रिडक्शन में भी होने चाहिए। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है। इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इक्वेशन विल बी 6 Fe2+, 6 Fe3+ + 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वेशन पूरी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब हम इसकी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, दैट विल बी, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, जो होगी ओवरऑल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जो इन दोनों को आप ऐड करके लिख दो तो इक्वेशन क्या बन रही है बेटा हमारी? 6 Fe2+ प्लस, जब हम इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली सब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और राइट हैंड साइड वाला सब राइट हैंड साइड में आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको हम इक्वेशन में बैलेंस नहीं करते, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 6 Fe2+ प्लस 14H+ प्लस Cr2O7 विल फॉर्म 6 Fe3+ प्लस 2 क्रोमियम 3+ प्लस 7H2। This is a balanced chemical equation, balanced overall balanced redox reaction in acidic medium। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन जो लिखी है हमने एसिडिक मीडियम में लिखी है। तो अब मैं आई होप ये आपको इक्वेशन समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं करना, सेम जैसे प्रीवियस मेथड में, पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन देखना है किसका हो रहा है, रिडक्शन देखना है किसका हो रहा है, अलग अलग इक्वेशन में लिखना है, उनको बैलेंस करके ओवरऑल एक रिएक्शन दोनों को ऐड करके लिख देना। ठीक है, ये है एसिडिक मीडियम में। अब एक इक्वेशन की हेल्प लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम बेसिक मीडियम में इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर। तो देखो बेटा, ये इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हमें
बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारा फर्स्ट एंड ट्रायल रूल क्या है बेटा, कि जो भी एटम दे रखे हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +7, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है -1, हियर इट विल बी +4 और यहाँ पर है 0। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन में देख करके बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। +7 से जा रहा है +4, मतलब यहाँ हो रहा है रिडक्शन। यहाँ जा रहा है -1 से 0, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो अलग अलग इक्वेशन लिख लेंगे हम। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी I- जो है फॉर्म कर रहा है I2 बाय लॉसिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। फाइन। सिमिलरली रिडक्शन में MnO4 माइनस विल फॉर्म MnO2। +7 से जा रहा है +4 में, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा। फाइन। अब हमें इस इक्वेशन को पहले करना है बैलेंस। यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पर Mn क्या है, 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है एटम। अब ऑक्सीजन देखना है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, यहाँ पर है 2, मतलब कितने का गैप आ रहा है, 2 का। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो हाइड्रोजन का कितना नंबर आ जा रहा है, 4, तो यहाँ पर 4H+ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब 4H+ हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, तो अब बेटा हमें क्या करना है, पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, अभी जो रिएक्शन आएगी वो एसिडिक मीडियम में आएगी। ओवरऑल रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में आएगी। ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले हमें पता है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ 3 आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं। फाइन। तो हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ये जो है पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए। तो देखो जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जो है वो हो जा रही है 3I- विल फॉर्म 3I2 + 6 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन वाली रिएक्शन हो जा रही है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8H+ + 2MnO4 + 6 इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम आ रहे हैं, विल फॉर्म 2MnO2 + 2 × 2 = 4, 4H2। फाइन। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन हम लिख लेंगे एसिडिक रिएक्शन। जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी अभी वो किस में आएगी, एसिडिक मीडियम में। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम में पहले हम लिखेंगे इसको। एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन आ रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी 3I- + 8H+ + 2MnO4 will form 3I2 + 2MnO2 + 4H2। फाइन। अब जब ये इक्वेशन जो है हमने ओवरऑल लिख ली है, तो सेम इसमें यही करना है, जितने H+ लेफ्ट हैंड साइड में है वो चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, और H+ कन्वर्ट हो जाएंगे OH- में, और जितने वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड में हैं वो आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको यहीं पर रिप्लेस कर दूं तो H+ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 8OH- में, सॉरी ये हो जाएगा 4H2O, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से हटके हो जाएंगे 8OH- में। आई होप बेटा आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी आई होगी बाय हाफ रिएक्शन मेथड्स में। इन केस इफ यू आर स्टिल हैविंग डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो बेटा कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको क्लियर करने में उसमें हेल्प करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।